कोरेटी मुर्दाबाद, हैगी कौन मुर्दाबाद, हैगी कौन मुर्दाबाद। समाज के प्रमुख जो कि अपने ही समाज के बहन बेटियों के साथ लगातार शोषण करते आ रहे हैं। होगा कि क्या उस पर कार्रवाई होगी या ये मामला भी राजनीति के चक्कर में ठंडे बस्ते में चला जाएगा। समाज के प्रमुख जो कि अपने ही समाज के बहन बेटियों के साथ लगातार शोषण करते आ रहे हैं, आज उसका पर्दाफाश हुआ है, भाड़ा फोड़ हुआ है, जब अम्बागढ़ चौकी में एक युवती जो कि कोरेटी परिवार की बहू है, उसके पति ने आरोप लगाया और जब उसे पता चला कि उसकी जो पत्नी है अम्बागढ़ चौकी में किराए के घर में निवास करती है, वहाँ पास कोई गैर मर्द लंबे समय से आना जाना कर रहा है, वो भी रात के समय में। तो ठीक आज मंगलवार को उन्होंने बड़ी कशमकश के साथ समाज वालों को एकत्रित करते हुए रात में 8 से 9 बजे के बीच में ये अम्बागढ़ चौकी पहुँचे और उसके बाद उसे रंगे हाथ बंद कमरे के अंदर धर दबोचा, और जिसके बाद पुलिस भी पहुंची और पुलिस के माध्यम से आज उसे अम्बागढ़ चौकी थाना लाया गया। ये बहुत बड़ी गंभीर बात है कि गौड़ समाज के संभागीय सचिव कुमार कोरेटी जो कि विधायक प्रतिनिधि भी है, वो इस तरीके की घिनौनी काम में लगे हुए थे, जिससे समाज की बदनामी भी होती है और आने वाली जो पीढ़ी है उसे एक गलत संदेश भी जाता है। ऐसे जनप्रतिनिधि, ऐसे समाज के प्रमुखों के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए ताकि समाज बेहतर हाथ में जा सके। जी, आज कुमार कोरेटी को बड़ी भीड़ के साथ मारते पीटते अब पुलिस थाना अम्बागढ़ चौकी लेकर के आए, क्या है मामला बताएं? सबसे पहले मैं चौकी आता जाता था तो गाड़ी देखता था। इसके पहले हम लोग शादी हुआ था, बड़े परिवार था, अच्छा परिवार था और हम लोग दोनों साथ रहते थे। साथ रहते रहते बीच में हम दोनों के प्रति उमेंदा दूसरे मर्द के साथ जाने लगी। फिर हम दोनों के बीच में थोड़ा थोड़ा विवाद होने लगा और को बहुत समझाने की कोशिश किया, फिर भी नहीं मानी। फिर भी मैं नहीं मानी तो मैं समाज के प्रति अपने बात को रखा और समाज वालों ने भी समझाए, फिर भी नहीं मानी। फिर समाज के द्वारा समझाइश देने के बाद भी नहीं मानते हुए नहीं मानी। फिर हम दोनों के छूतादान हुआ। फिर मेरे 2 बच्चे हैं, मेरे माँ बाप हैं, घर में कोई नहीं है। इस कारण से मैं दूसरा शादी करना चाहा। शादी तय हो गया था, शादी 2 दिन बचा था। फिर चौकी थाना में शादी रोकवाने के लिए आवेदन लगाई। एक पत्नी के रहते हुए दूसरे शादी कर रहे हैं ऐसे करके, फिर शादी रोकवा दी। उसके बाद ने ये बोली कि एक पत्नी के रहते हुए दूसरे शादी कर रहे हैं ऐसे करके रोकवा दी। फिर मैं चौकी मेरा आना जाना होता है, मैं एक शिक्षक हूँ। चौकी आते जाते मेरा ध्यान के प्रति कि एक पत्नी हूँ बोलती है और किसके साथ रहती है, क्या करती है, ऐसे करके मेरा ध्यान उसमें लगने लगा। फिर मेरा चौकी से गोटुल मुंडा की रास्ता भी वही है, मैं उधर से जाते आते गाड़ी को देखता था, प्लस वो गाड़ी के कोई समय सीमा भी नहीं रहता। फिर मेरे को संदिग्ध लगा कि यहाँ कोई रहते हैं पत्नी के साथ प्राय मर्द रहते हैं, ऐसे करके समाज के लोगों को मैंने सूचना दिया। फिर सूचना देने के बाद आज मौका मिला
फिर सभी समाज के आज एकत्रित हुए तो आवाज़ देने पे नहीं खोली। फिर हमने पुलिस थाना अम्बागढ़ चौकी में रिपोर्ट लिखवाई। फिर उसके बाद पुलिस बल जाने के बाद पुलिस के द्वारा खुलवाने पे खोली, जिसमें पाया गया कुमार कुरेटी संभाग सचिव अपने आप को बताते हैं और वो समाज को भी बांट चुके हैं। कुमार कुरेटी और उपेंद्र दोनों एक कमरा में पाया गया। शुरू में हम लोग देखे तो लाइट जल रहा था, लाइट जलने के बाद आवाज़ दिए, लाइट बंद हो गया। फिर जैसे पुलिस आए, पुलिस खोले तो दोनों संदिग्ध अवस्था में पाया गया। फिर उसके बाद पुलिस द्वारा थाना में लाया गया। कितने दिनों से आपकी पत्नी आपके साथ नहीं रह रही है? लगभग 3 साल हो गए सर। 3 साल से अलग थलग रह रहे हो आप लोग? हाँ। तलाक वगैरह हुआ था आपका? समाज द्वारा हुआ तलाक, लेकिन वो समाज के तलाक को नहीं मानती। आपकी पत्नी नहीं मानती? हाँ। अभी जो उनके साथ एक मर्द थे जिसको आप कुमार कुरेटी बता रहे, संभागीय सचिव बता रहे हो गौड़ समाज के, वो कब से उनके साथ रह रहे हैं? ये मेरे को पता नहीं है सर, लेकिन 1 माह से लगभग वो गाड़ी वहीं पे रहती है। गाड़ी क्या दिन में रहती है, रात में रहती है? कब कब आना जाना करते हैं? मैं तो सर मैं दिन में ही आता हूँ, लेकिन शाम को जाता हूँ, लेकिन वो दिन में भी कभी कभी रहती है। जी। आज पहुँचे थे तो कितने बजे आप लोग रात में पहुँच पाए थे जब आपको पता चला कि उनकी गाड़ी खड़ी है और वो अंदर है? हम लोग सर देखने 8 बजे के आसपास आए। आपका नाम? मनोज कुमार कुरेटी, कहाँ से? ग्राम गोटुल मुंडा, पोस्ट कौड़ी के सर। बड़ी संख्या में आज अम्बागढ़ चौकी थाना पहुँचे हो, क्या विषय को लेकर के रात में पहुँचे हुए आप लोग? ये कुमार कुरेटी लाना, ये कोई दूसरा औरत के साथ पकड़ा गया है। उसी के संबंध में हम लोग समाज वाले आए हैं और बहुत पूरा चौकी ब्लॉक, मोहल्ला ब्लॉक ये पूरा आए हैं। खबर कि ये हमार समाज ला कुमार कुरेटी तोड़े बा, शादी बर बिहाव तक के तोड़े बा, बहुत जीव बहे कर दे है, अपना तन मन धन दे के बैठते और दूसरा के बाई ला अपन साथ सो थे तो ये समाज के रीति रिवाज थोड़े, समाज के संभागीय सचिव बोलते अपन आप में, गौड़ समाज के, और गौड़ समाज के सचिव बोलते और दूसरे के बाई सन सो थे, ओकर बाई बस्तर में है, तो ये ठीक बात थोड़ी है भाई। सियान ला तो एक फर्ज बनते कि समाज ला जोड़े के, एक दूसरा के नाता रिश्ता ला जोड़े के, एक दूसरा के बेटी बेटा जोड़ते तो वो पुण्य के काम है। लेकिन ऐसा है मान आदमी कईयों रिश्ता ला तोड़ के बता दिस, तेकर परिणाम आज मिले से बोला कुमार कुरेटी ला और अपन आप ला ना संभागीय सचिव बताते। जिस तरीके की कुमार कुरेटी का रवैया रहा है, आप दूसरे की वाइफ के साथ उसको पकड़ा गया है, समाज पे कितना बुरा असर पड़ेगा? ये तो बहुत असर पड़ेगा, बहुत बुरा असर पड़ेगा। समाज को इतना असर पड़ेगा तो छोटे बच्चे से लेकर जवान तक को असर पड़ेगा। ऐसा सियान गलत रास्ता में जाएगा तो फिर इसके छोटे बच्चे क्या होगा भाई। समाज के बीच में इतना घिनौना हरकत कर किए हैं इन लोग। ऐसा समाज का सियान होता है क्या? ऐसा समाज के सियान को, ऐसा सियानों को ना इसको जेल होना चाहिए, जेल हो जाना चाहिए इसको। सरकार इसको ना इसको कड़ी से कड़ी सजा दे। आप समाज वाले आगे क्या करेंगे इसके लिए? समाज वाले आगे इसके लिए जहाँ भी समय लगते लड़े बा, तो इसके लिए हम समाज खड़े हैं और खड़े रहेंगे और इसके विरोध करेंगे। आपका नाम? मैं दरोगा राम नेताम, मैं चौकी ब्लॉक का ब्लॉक अध्यक्ष हूँ।
अब देखना दिलचस्प होगा कि जिस तरीके से कुमार कोरेटी का अम्बागढ़ चौकी में रात में रैली निकाला गया, विरोध भी हुए, नारे भी लगे, कुमार कोरेटी मुर्दाबाद के नारे लगते हुए अम्बागढ़ चौकी थाना पहुंची। जिस तरीके से वो एक जन विधायक प्रतिनिधि है, तो देखना दिलचस्प होगा कि क्या इस पे पुलिस प्रशासन सही से कार्रवाई करेगी। जबकि मनोज कोरेटी जो कि उक्त महिला के हस्बैंड है, उन्होंने आरोप लगाया कि लंबे समय से कुमार कोरेटी उसकी पत्नी के साथ अम्बागढ़ चौकी में आना जाना, उसके निज निवास में किराए के मकान में आना जाना कर रहा है और वो कुमार कोरेटी के साथ लंबे समय से संपर्क में है। और अब ये भी समझना होगा कि क्या उस पर कार्रवाई होगी या फिर जिस तरीके से वो विधायक के प्रतिनिधि हैं, या ये मामला भी राजनीति के चक्कर में ठंडे बस्ते में चला जाएगा। NBP न्यूज़ के साथ बने रहें। धन्यवाद।